हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड के विषय में। तो जितने भी एग्ज़ाम्स में मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो जो है देखेंगे। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखेंगे। तो जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये कहाँ बनती हैं और ये क्या है, और ब्लड ग्रुप, इस सब से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले जो इसकी अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, मतलब कि जैसे हेमाटोलॉजिस्ट, और जो इसके डॉक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट। तो आप जो है जो ये हेमेटोलॉजी होता है, जिसका मतलब अध्ययन करते हैं, उसमें लॉजी लगा होता है। और बस जिसको मतलब जो इसके डॉक्टर होते हैं, अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो उसमें आईएसटी लगा होता है, मतलब हेमेटोलॉजिस्ट। जैसे कि जब हम हार्ट की बात करें तो कार्डियोलॉजी, जैसे कि उसमें कार्डियोलॉजी उसके अध्ययन को कहते हैं। और मतलब कार्डियो मीन्स हार्ट और लॉजी मीन्स अध्ययन करना। ऐसे ही जो उसमें डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब उन डॉक्टर को जो हार्ट से रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही जो इसमें ब्लड के होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। और एक क्वेश्चन बनता है कि हम जो है ब्लड को किस सिस्टम में पढ़ते हैं। तो मतलब हम किस सिस्टम में से पढ़ते हैं, सिस्टम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है वो शरीर की मूलभूत इकाई है। और पहले एक कोशिका होती है, फिर वो क्या करती है, मतलब जैसे कि एक कोशिका हुई, फिर वो अपने आप को मतलब डिवाइड करती है, लाखों करोड़ों कोशिका बन जाती हैं। मतलब ये इससे जो ये कोशिका जो होती है, एक होती है, इससे मतलब बहुत सारी बन जाती हैं। और उसके बाद वो सारी मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यू भी आपस में जुड़कर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो उन्हीं ऑर्गन सिस्टम में से मतलब कि एक सिस्टम ये भी है, कौन सा, ब्लड, जिसको जो है हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। मतलब इसका हम अध्ययन करेंगे हेमाटोलॉजी में। और इसके जो डॉक्टर होते हैं हम उन्हें कहते हैं हेमाटोलॉजिस्ट। और जो इसका जो हम इसमें सिस्टम पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड को हम किस सिस्टम में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये मतलब कि ये जो ब्लड है, ये कैसा मतलब है, तो ये संयोजी ऊतक है। मतलब संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं जो बहुत सारे ऑर्गन को जोड़ कर रखता है, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मतलब तो इसे हम बोलते हैं ये संयोजी ऊतक हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ, क्योंकि ये इसमें जो बहुत सारे ऑर्गन जुड़ करके मतलब ये रखता है। तो अगर हम बात करें कि सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है, मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर वापस आना, मतलब फिर जाना फिर वापस आना, ऊपर से नीचे तक, जैसे कि ब्लड होता है, सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये भी जो है एक क्वेश्चन बनता है। तो ब्लड किस सिस्टम में पार्ट है, किस सिस्टम का पार्ट है, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो अगर हम बात करें कि ये जो संयोजी ऊतक का मतलब रूपांतरण है तथा द्रव्यों की भांति प्रभावित होता है, मतलब द्रव्यों की भांति प्रभावित कैसे कैसे होता है, तो शरीर की वाहिनियों के द्वारा प्रत्येक अंग में बहता रहता है, और साथ ही साथ अपने साथ मतलब पदार्थों का भी परिवहन करता रहता है। तो अतः इसे जो है हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी टिश्यू भी कहते हैं। तो इसमें जो है इसका जो प्रमुख कार्य है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मतलब जो CO2 है, उसको शरीर के भागों से फेफड़ों तक लाना, ये जो है इसका कार्य है। तो रुधिर की संरचना क्या होती है, मतलब कि रुधिर जो लाल रंग का चिपचिपा सा जल से मतलब कुछ भारी होता है, पारदर्शी हल्का सा क्षारीय पदार्थ होता है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। और जो है क्या होता है कि रुधिर एक प्राकृतिक कोलाइड है। और जो रुधिर की वाहिनियाँ जो हैं, रुधिर वाहिनियों हृदय से, मतलब रुधिर वाहिनियों व हृदय से होता हुआ, या पूरे शरीर में, मतलब कि जो पूरा शरीर होता है उसमें क्या करता है, परिक्रमा करता रहता है। तो हम देखेंगे रक्त का मतलब संगठन। तो रक्त में क्या होता है, ब्लड में मतलब प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं कौन सी, आरबीसी, WBC, और जो है प्लेटलेट्स। तो जैसे कि हम समझे यहाँ पे ये ये ब्लड है,
और इसमें से हम क्या करें, जो लाल रंग है उसको अलग कर दें। अब जो इसमें क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, तो इसमें प्लाज्मा प्लाज्मा और जो है जो लाल रक्त कणिकाएं मतलब कि आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, और श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये चीज़ें जो है इसमें है। मतलब ये ब्लड जो है लगभग में 55% इसमें प्लाज्मा और 45% रक्त कोशिकाएं। ब्लड जो होता है रक्त का जो संगठन है, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे प्लाज्मा में, मतलब प्लाज्मा के विषय में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस पे जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम पार्ट 2 में। मतलब ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।